जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी टीम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा की 1275 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी अप्लाई करने वाले हैं तो इस सेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि एक दो ऐसे क्वेरी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अगर आप भी फॉर्म भरने के दौरान इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको आउट भी किया जा सकता है या फिर आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आज के सेशन को मिस मत करिएगा। चलिए जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बिहार दरोगा के 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ये चीज़ आपको पता है। सिलेक्शन प्रोसेस समझाने के 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये आपको पता है। सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होना है। अभी 1 महीने इसकी फॉर्म डेट है, 1 महीने तक इसकी फॉर्म भरी जाएगी। उसके बाद ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स एग्जाम ले लिया जाए बिहार एसआई का। तो पहला प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा। 1275 पोस्ट है तो 1275 में 20 गुना छात्रों को लिया जाएगा, यानी कि 25,500 होते हैं ये कुल। 25,500 छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 25,500 छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मेंस देंगे। आपको मेंस के बारे में पता है कि मेंस में 2 पेपर होने, जीएस का पेपर होना और हिंदी का पेपर होना है। हालांकि हम एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे पूरे डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर। इस वीडियो में हम ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मेंस का एग्जाम होगा, वहाँ से मेंस में 25,500 कैंडिडेट एग्जाम देंगे और उसके बाद फिर फिजिकल के लिए जाएंगे छात्र। फिजिकल के लिए 6 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, यानी कि 1275 पोस्ट है और इसका 6 गुना छात्र वहां पर जाएगा, यानी कि 7650 छात्र को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और अभी के सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। फिर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिजिकल होगा और जितने छात्र फिजिकल में पास होंगे फिर उसका मेरिट बनेगा और उसके बाद मेडिकल, एक फॉर्मेलिटी मेडिकल भी लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये जो आप पूरी तैयारी करने वाले हैं, देखिए इस तैयारी में कहीं ना कहीं बिहार दरोगा का जो एग्जाम है वो अगर देखिए तो एक तरफ से कंसेप्चुअल ना होकर पूरी तरह से फैक्चुअल एग्जाम है। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी भी रहती है कि कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है इसके लिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान की बुक है। आपको पता है कि आज के जितने भी एग्जाम है वो एनसीईआरटी के बेस्ड एग्जाम है और एनसीईआरटी बेस्ड पर इस बुक को तैयार किया गया है, पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर क्लास जाते हैं किसी भी टीचर के पास तो वहाँ से जो क्लास नोट्स तैयार करते हैं उसमें से कंसाइज मटेरियल को छांटते हैं, अपने क्लास नोट्स तैयार करते हैं और उसके बाद उन सभी टॉपिक में आप अपना हाईलाइटर मार्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया गया है। देखिए, सभी चीज़ को, सभी डाटा को एकदम पूरे कंसाइज वे में दिया गया है, आंकड़ों के साथ दिया गया है और इतने बेहतरीन तरीके से समझाया गया कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पूरी रात इस बुक का रिव्यू किया है, उसके बाद मैं आपको इस बुक को खरीदने का सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। अगर आप बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जीके के लिए आप टेंशन मुक्त हो जाइएगा, आपको 1 स्ट्रोक आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि इस बुक का डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आपको पता है कि बिहार दरोगा में अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 2-3 प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेमेंट कटेगा और फिर आ जाते हैं आपके सारे वहाँ पर डिटेल लिए जाएंगे। तो जब आप डिटेल भरने के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, मैट्रिकुलेशन का जो भी है तो वहाँ पर आप तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। तो यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र जो भी होंगे उसका नंबर डाला जाएगा। 10th और 12th के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ें क्या है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेजुएशन में किसी छात्र का क्या हो चुका है कि वहाँ पर किसी का मूल प्रमाण पत्र नहीं आया हुआ, कोई नए छात्र हैं और वो भरना चाह रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो भी सर्टिफिकेट है, आपके जो मार्कशीट है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में आपको ओरिजिनल मार्कशीट का नंबर डालना है जो आपको कॉलेज से प्राप्त हुआ है, ना कि ऑनलाइन जनरेटेड। ऑनलाइन जनरेटेड और कॉलेज से जो प्राप्त होता है दोनों की क्रमांक संख्या भिन्न होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन जनरेट हुआ है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है मार्कशीट 1 तारीख तक, 1 अगस्त 2023 तक, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी आ भी चुका है तो फिर आप अगले वैकेंसी के लिए तैयारी करिए। 1 अगस्त 2023 तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप बिहार दरोगा की फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी। यहाँ पर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर ऐड करिए, उसका इशू डेट लिखिए। हाँ, वही मार्कशीट का ऐड करना है जो कि आपको कॉलेज से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। मार्कशीट का नंबर ऐड कर देना। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो आप मूल प्रमाण पत्र का ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाते हैं, एक अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ इसमें है फोटो। फोटो आपको जो भी अपलोड करनी है, क्या है देखो, फोटो में इस तरह का दिया गया है कि ना तो ज़्यादा आप पास रह सकते हैं, ना ही ज़्यादा दूर रह सकते हैं, इस टाइप की फ़ोटो चलेगी। ठीक है, और ना ही इंक मार्क होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखो, फोटो में जो दिया गया है, जो सैंपल दिया गया है, आयोग ने जो फॉर्म निकाला है उसमें जो सैंपल दिया गया है, इसमें आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, बैकग्राउंड इसका ब्लू क्या ब्लूइश है, देखिए ब्लूइश बैकग्राउंड है। लेकिन आपको जो आप अपनी फ़ोटो खिंचवानी है वो ब्लूइश बैकग्राउंड नहीं खिंचवानी है, आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में इस चीज़ को साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो भी आपकी पिक्चर होगी उसकी बैकग्राउंड एकदम वाइटिश होनी चाहिए, पूरी तरह से वाइट होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों ही फॉर्म में इसी तरह की गलतियां देखने को मिलती है छात्रों के द्वारा। फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो सकता है, अगर हम रिजेक्ट करवाना चाहें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहें तो हम रिस्क क्यों ले भाई। हम अपने जो भी फोटोग्राफ बनवाएंगे पासपोर्ट साइज, उसके बैकग्राउंड को वाइट ही रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, बस वाइट रखनी है, फॉर्म रिजेक्ट हमारा नहीं होगा, बस कोई बात ही नहीं, इसमें दूसरी चीज़ सोचने वाली बात ही नहीं है। वाइट बैकग्राउंड फोटो का रखना है, फोटो अच्छे से खिंचवानी है। और 2-4 चीज़ें और भी है, लेकिन जो मेजर चीज़ें उस पर मैंने फोकस करने की कोशिश करी। अगर आप कैटेगरी उसमें चूज कर रहे हो तो कैटेगरी डालने में आप कभी भी गलती मत करना, वरना आप सारा का सारा सिलेक्शन लेने के बावजूद भी बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आपका बीसी है, ईबीसी डाल रहे हैं, आपका एससी है, एसटी डाल रहे हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर फंस जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर करार दिया जाएगा, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए आप जब भी साइबर कैफ़े जाएं, जब भी अपने से फॉर्म भरें, तो वहाँ पर बैठ कर भरें, साइबर कैफ़े वाले के बगल में बैठे और अपने से चीज़ों को मॉनिटर करें और उसके बाद फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि अगर छोटी सी गलती आप करते हैं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। मैंने आज के इस सेशन में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। आज का ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।